अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब इस वीडियो में जो ख़ास तौर पर हम लोग जो काम करेंगे उसमें मैं बताऊंगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की आप लोगों को बोर्ड की पेयरिंग बताऊंगा कि हम लोगों ने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायो में जो है ना किस तरह नंबर्स को ना हासिल करना है, और एग्जामिनर जो आपके पेपर जो चेक करेगा वो किस हिसाब से चेक करेगा। तो अब मैं पहले स्टेप की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है ना केमिस्ट्री को बारे में डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, हमें बोर्ड का जो पेपर आएगा प्रैक्टिकल का, वो 30 नंबर का पेपर होगा। उस 30 में से नंबर जो है वो किस तरह डिवाइड होंगे वो डिटेल मैंने नीचे लिख के रखी हुई है, और इसी डिटेल को देखते हुए सारा पेपर डिज़ाइन भी होता है और एग्जामिनर चेक भी इसी को देखते हुए करता है। यानी हमारे पास जो मैट्रिक की केमिस्ट्री का पोर्शन होगा उसमें हमारे पास, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 9th का पोर्शन आएगा वो 12 नंबर का होगा, और क्लास 10th का पोर्शन भी 12 नंबर का होगा। तो इस तरह हमारे पास 12 और 12 24 मार्क्स हो जाएंगे, और 3 नंबर की कॉपी हो जाएगी। और इसी तरह आप ये बात कर लें कि हमारे पास जैसे ओरल क्वेश्चन जो वाइवा होगा वो भी 3 नंबर का होगा। तो इस तरह कुल मिलाकर जो 30 मार्क्स बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि वो जो आपने 30 अगर गेन करनी है तो वो पूरे 30 आप लोग कैसे गेन करोगे। आपको टोटल 9th के पोर्शन में से 2 प्रैक्टिकल्स पेपर में आएंगे। यानी जो मैंने 9th पोर्शन लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 का ए और बी पार्ट होगा, इन दोनों के दरमियान आर लिखा हुआ होगा। आपने कोई दो में से एक प्रैक्टिकल करना है, और वो जो करना है उसी प्रैक्टिकल को आप लोगों ने उधर आंसर शीट के ऊपर भी सारा लिखना है और परफॉर्म भी करना है। तो वो आंसर शीट पर कैसे आपने डाटा देना है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि आपने पूरे 12 में से 12 मार्क्स उसमें कैसे हासिल करने हैं। इसी तरह मैं दूसरी बात करता हूँ। 10th का पोर्शन जो होगा उसके भी 12 मार्क्स होंगे, और उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पर आएगा क्वेश्चन 1 और ये आ जाएगा क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ए एंड बी आ जाएगा, या अल्फ़ा बीटा नाम लिखा हो सकता है, 2 होंगे। उसके साथ 2 में से फिर आपने वहाँ पर भी एक सेलेक्ट करना है, और वो जो सिलेक्ट करना है उसी को आपने आंसर शीट पर भी करना है और उसको परफॉर्म भी करना है। तो इस तरह कुल मिला के आपके 12 और 12 ये 24 नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर आपकी कॉपी के और 3 नंबर वाइवा के, तो कुल मिला के 30 नंबर होंगे। अब ये नंबर्स आप लोगों ने हासिल कैसे करने हैं, इसके लिए अलहदा से नेक्स्ट इसके बाद वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का भी कुछ केमिस्ट्री की ही तरह का सीन होगा। कुल नंबर हमारे पास 30 होंगे। तो 30 में से हमारे पास, जिस तरह केमिस्ट्री में मैंने बात की थी कि 12-12 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी 12-12 नंबर के ही 2 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे 9th वाले पोर्शन में भी जैसे सेम केमिस्ट्री में बात हुई थी, 12 नंबर हैं, और 12 ही 10th वाले पार्ट के नंबर हैं। तो अब जो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मैं उसमें ले रहा हूँ, इसमें 9th वाला पोर्शन अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करूँगा। जो सा प्रैक्टिकल करूँगा वही मैं आंसर शीट के ऊपर लिखूंगा, तो तब मेरे वहाँ पर जाके पूरे 12 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ 10th वाले के, तो 10th वाले में भी सेम वही काम करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास पूरे वो 12 मार्क्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह वाइवा के और कॉपी के जो हैं, ये भी 3-3 नंबर हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास इधर भी 30 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो बायो की पेयरिंग है, बायो में थोड़ा सा इससे तरीकाकार हट के है। क्या तरीकाकार हट के है कि बायो की जो पेयरिंग है वो 30 मार्क्स तो हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की सेम थी ऑलमोस्ट, यानी 12-12 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। लेकिन बायो में थोड़ी सी इससे हट के होगी। बायो में जो पोर्शंस होते हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड ये करते हैं कि पहला जो पोर्शन उसका फर्स्ट चॉइस होती है, उसके अंदर ना मेकिंग आ स्लाइड होती है कि स्टूडेंट को ना एक स्लाइड दी जाती है, जैसे अनियन एपिडर्मस की एग्जामिनर डिमांड कर देता है, ब्लड सेल्स की कर देता है, चीक सेल्स की कर देता है, या फिर फ्रॉग सेल्स की फ्रॉग ब्लड सेल्स की आ जाएगी। तो जोन सी भी होगी वो स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी, या फिर एपिडर्मस सेल होते हैं, जो भी स्लाइड आए वो स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है। तो प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के उसको ऑब्जर्व करके उसकी डायग्राम आंसर शीट पर बनानी होती है। तो वो ये करके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह दूसरी में अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो वो है प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस वाले। यानी बायो में एक पोर्शन ये होता है कि आपको 10 मार्क्स का ये पोर्शन मिलता है, एक क्वेश्चन। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। एक 9th में से आएगा और एक 10th में से आएगा। वो जो होंगे उनमें से आपने एक करना है, सेलेक्ट करना है, और जोन सा भी आपने प्रैक्टिकल उसमें से करना है वो उसको आपने परफॉर्म भी करना है,
और उसको आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना भी है, प्रोसीजर की शेप में भी लिखना है, और अगर उसकी में कोई डायग्राम आती है तो वो डायग्राम भी साथ बनानी है। तो ये पूरा डाटा आपका पूरा होगा तो ये आपके 10 मार्क्स इधर बनेंगे। तो अभी तक आपके जो मैंने डिस्कस किए बायोमेट 4 और 10, ये मैंने 14 मार्क्स की बात की। एक आपके पास 10 मार्क्स का पोर्शन और आएगा जिसमें मॉडल्स और स्पेसिमन्स होते हैं। 9th वाले पोर्शन में से स्पेसिमन्स होंगे और 10th वाले पोर्शन में से मॉडल्स होंगे। तो ये भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 5 स्पेसिमन्स या मॉडल्स रखे हुए होंगे। तो उनमें से आपने 5 के 5 ही करने होते हैं। तो उनको करना क्या है कि आपने सिंपल से उनके पहले नाम लिखने हैं, ABCD ऊपर लिखा होता है उनके 5 के। तो आपने उनको ABCD जो भी आप उसका अगर उसको 1 2 3 4 5 लिखा है या ABCDEF लिखा है तो जो भी लिखा है आप वो नाम देकर उनके आगे आपने जो ऑब्जर्व करेंगे, जो आपको लग रहा होगा कि ये किस चीज़ का स्पेसिमन है या किस चीज़ का मॉडल है, वो आप उसका हवाला दोगे और उसके बारे में 2 2 3 3 लाइंस लिखोगे। तो तब आपके ये पूरे 10 मार्क्स हो जाएंगे। और बाकी नंबर बच गए, ये नहीं, ये मैंने बात कर दी थी 4 पहले। ये मेरे पास हो गए स्लाइड्स के। 10 मैंने बात करती थी परफॉर्म करने वाले प्रैक्टिकल्स की, और 10 मेरे पास आ जाएंगे स्पेसिमन और मॉडल्स। तो इसमें मिला के 24 हो गए। तो 6 मार्क्स बचे, 3 मार्क्स वाइवा और 3 मार्क्स कॉपी के। तो इस तरह करके कुल मिला के आप लोगों को मिल जाएंगे टोटल 30 मार्क्स इसमें। तो ये तो बात हो गई हमारी कि हमने पूरे 30 में से 30 मार्क्स हर सब्जेक्ट्स में गेन करने हैं। तो ये इस तरह ये नंबर डिवाइड्स होंगे। दूसरी बात ये कि आप लोगों को इसके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो ये यहाँ पर मैंने शुरू में वीडियो के सारा अपना डाटा लिख दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फेसबुक का पेज भी है, अपने यूट्यूब चैनल का भी हवाला दे दिया है। तो ये सारा डाटा आप लोग यहाँ से लेकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पीडी नॉलेज के नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ पर जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। और अगर उसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग का सारा तरीकाकार भी पता चल जाएगा और आपकी जो है ना मतलब आप अपने अखराजात वगैरह को भी अच्छे से मैनेज कर सकोगे।